कक्षा 11वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना जियोग्राफी भूगोल के पेपर के उत्तर का मिलान कर लेवे, कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए हैं। तो इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जिसमें हमारा पहला दिया निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर अ वाला मृदा भूगोल आपको परीक्षा में लिखना था। दूसरा आपका दिया है निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर की परिधि को क्या कहा जाता है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला रिंग ऑफ फायर आपको परीक्षा में लिखना था। तीसरा आपका दिया है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर स वाला विली विलीज आपको परीक्षा में लिखना था। चौथा आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर स वाला आर्कटिक महासागर आपको परीक्षा में लिखना था। पांचवा आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर देव प्रयाग आपको परीक्षा में लिखना था। छठा आपका दिया है जब नदियों में उसकी क्षमता से अधिक जल आ जाता है तो उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर ब वाला बाढ़ आपको परीक्षा में लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपनी उत्तर की जांच कर ले। और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जिसमें हमारा पहला दिया भारत की दक्षिण सीमा किस महासागर द्वारा घिरी है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर हिंद महासागर आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और दूसरा आपका दिया है जल के वाष्प रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर वाष्पीकरण आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। तीसरा आपका दिया है उत्तर भारत का मैदान कौन सी मिट्टी से बना है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर जरोड़ मिट्टी आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। चौथा आपका दिया है नर्मदा नदी जबलपुर में कौन सा जल प्रपात बनाती है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर परीक्षा में लिखना था धुआंधार आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। पांचवा आपका दिया है भारत के उत्तरी मैदान में ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली शुष्क गर्म व पीड़ादायक पवने हैं। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लू आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और छठा आपका दिया है आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर 2005 आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जिसमें हमारा पहला दिया पृथ्वी पर जीवन वर्तमान से लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है पृथ्वी की सतह का लगभग 29% भाग जल से ढका है। तो दूसरा आपको असत्य परीक्षा में लगाना था। तीसरा आपका दिया है ज्वालामुखी उद्गार के कारण लावा का प्रवाह होता है। तो तीसरा आपको परीक्षा में बिल्कुल सत्य लगाना था। चौथा आपका दिया है ज्वार भाटा का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो चौथा आपको बिल्कुल सत्य लगाना था। पांचवा आपका दिया है भारत सरकार ने 1952 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया। तो पांचवा आपको परीक्षा में असत्य लगाना था। छठा आपका दिया है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो छठा आपको बिल्कुल सत्य लगाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। और चौथे क्वेश्चन में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके या सही जोड़ी बनाकर परीक्षा में आपको लिखना था।
तो सही जोड़ी का मिलान यहाँ से कर लेवे। पृथ्वी की बाहरी परत है, इसमें आपको द से मिलान करना था। दूसरा आपका दिया गैस और धूल के बादलों से बना, तो दूसरे का मिलान आपको आ से करना था। तीसरा आपका दिया है भूकंप की तरंगे, इसका मिलान आपको ई से सिस्मोग्राफ से करना था। जैव घटक, इसका मिलान आपको सा से पशु से करना था। और पांचवा आपका दिया अजैव घटक, इसका मिलान आपको बा से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से करना था। ठीक है, तो आप सभी ने यहां पर सही जोड़ी का मिलान करके परीक्षा में लिख दिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को एक शब्द दिया, एक वाक्य में उत्तर परीक्षा में लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे गए थे। जिसमें हमारा पहला दिया पैंतालासा का अर्थ क्या है, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर जल क्षेत्र है। जल क्षेत्र आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और दूसरा आपका दिया है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है, तो दूसरी में आप सभी को सही उत्तर समताप मंडल, समताप मंडल आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और तीसरा आपका दिया है भारत के साथ किस देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर बांग्लादेश, बांग्लादेश आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और चौथा आपका दिया है भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी कौन सा है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर बेरेन द्वीप, ये आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और पांचवा आपका दिया है माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है, तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। ठीक है, अब आप सभी यहां पर 2-2, 3-3 और 4-4 और 5-5 नंबरों के क्वेश्चनों को भी देख ले। आपका छठा क्वेश्चन दिया मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले किन्हीं 2 कारकों के नाम आपको परीक्षा में लिखना था। और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आप सभी को अपर्दन के किन्हीं 2 कारकों के नाम आपको परीक्षा में लिखना था। सातवें क्वेश्चन में आप सभी को पृथ्वी के उष्मा बजट से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था। और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आप सभी को समतापी रेखाएं किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था। वैसे आप सभी ने इन सभी क्वेश्चनों के आंसर लिख दिए होंगे। परीक्षा में 14 क्वेश्चन आपका दिया ही भूप्रपट्टी की कोई 3 विशेषता आपको परीक्षा में लिखना था। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को यदि वायुमंडल में ओजोन परत ना हो तो पृथ्वी पर इसका क्या परिणाम होगा, स्पष्ट करके वर्णन करके आपको परीक्षा में लिखना था। और 16वें क्वेश्चन में आप सभी को उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, भारत के एक उपमहाद्वीप को समझाकर आपको परीक्षा में लिखना था। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को प्रायद्वीपीय पठार की कोई 3 विशेषता आपको परीक्षा में लिखना था। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को भूमिगत जल निक्षेपण से निर्मित भू आकृतियों का वर्णन करके परीक्षा में आपको लिखना था। 19वां क्वेश्चन आपका दिया। एंड यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में आप सभी को हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था। 9वां क्वेश्चन आपका दिया। 9वें के बाद 10वें क्वेश्चन में आप सभी को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की कोई 2 विशेषताएं परीक्षा में आपको लिखना था। 11वां क्वेश्चन आपका दिया। 12वां क्वेश्चन पलटे में। 13वां क्वेश्चन आपका दिया। ठीक है, वैसे तो आप सभी ने इन सभी क्वेश्चनों के आंसर परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दिए होंगे, फिर भी आप सभी यहाँ पर प्रश्नों को देख लेवे। और 20वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाकर आपको लिखना था। तो आपको परीक्षा में भारत का मानचित्र दिया गया था, जिसमें इन सभी को दर्शाकर आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे, कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए हैं। वैसे आप सभी ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर लिख दिए होंगे परीक्षा में। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में।